परम पूज्य जगद्गुरु आद्य श्री शंकराचार्य भगवान की जय। ब्रह्म विद्यापीठ कैलाश आश्रम के पंचम पीठाधीश महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ स्वभावादासुते पदनखविभायस्य सुफलम् जनः सेवी धन्यो भवति कृतपुण्यो न चिरतः। स्मरामि प्रातस्तम् भुवनमहनीयं नवनवम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम्। नारायण नारायण नारायण। मांडुक्य उपनिषद के मंत्रों का थोड़ा पाठ कीजिए। ओम इति एतत् अक्षरमिदग्वं सर्वम् तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवतु भविष्यदिति सर्वमोङ्कारो एव यच्चान्यत्र कालातीतम् तदप्योङ्कारो एव सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरति स्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। ओम जो ये अक्षर है यही सब है। सृष्टि में जो कोई भी वस्तु होती है उसका कोई न कोई नाम होता है। नाम में अक्षर शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, और जितने अक्षर होते हैं वो सब अ, उ, म इन 3 स्थानों से ही निकलते हैं। इसलिए ये ओम कैप्सुलाइज्ड फॉर्म है सब नामों का। तो ये सब ओंकार ही है। इसी का हम उपव्याख्यान करते हैं। तस्योपव्याख्यानम। तो उपव्याख्यान करते हैं माने इसका रहस्य बताते हैं। इसका रहस्य है कि यदि आप सिर्फ इसका जप करेंगे तो आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, और यदि इसके अर्थ का चिंतन करेंगे तो आपको इसी जीवन में तत्व ज्ञान हो जाएगा। तो जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला है वो अपर ब्रह्म का वाचक है ओम, ऐसा बोलते हैं। और जो इसी जीवन में तत्व ज्ञान कराने वाला है ये परब्रह्म का वाचक है ओम, ऐसा बोलते हैं। शब्द एक ही है, माने मंत्र एक ही है ओम, लेकिन उसके 2 अलग अलग फल हो जाते हैं। केवल वाचिक क्रिया हो तो उससे पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है, और यदि उसके अर्थ का चिंतन भी हो तो उससे इसी जीवन में तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जो मनुष्य का परम लक्ष्य है। ये बात हो चुकी। अब कहते हैं कि भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल जो हैं ये भी सब ओंकार ही है। तो अब आप ये देखिए कि काल हमको कैसे मालूम पड़ता है। काल माने समय, टाइम। तो समय हमको कैसे मालूम पड़ता है? या तो सूर्य, चंद्र, तारागण ये चलते हुए मालूम पड़े। सूर्य निकला फिर सूर्य अस्त हो गया, तो इस बीच का टाइम जो है वो हमको मालूम पड़ेगा। और या तो हमारी घड़ी चलती हो तो सुई घूम घाम के इतने
चल रही है तो हमको समय का पता हो जाता है। अब जब आपको गहरी नींद आ जाती है नारायण, तो उस समय आपको समय का ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां कोई गति अनुभव में नहीं आती है। तो ये गति जो है यही काल के ज्ञान को उत्पन्न करती है। और ये देश जो है ये फैलाव के ज्ञान को उत्पन्न करता है, और ये जो द्रव्य है ये संसार में ठोस पने के ज्ञान को उत्पन्न करता है। लेकिन ज्ञान इन तीनों में एक ही है। देश, काल और वस्तु, इन तीनों में ज्ञान एक ही है। ये सिर्फ ज्ञान को उछालने में हेतु बनते हैं। अब जो न्यूटोनियन फिजिक्स है उसमें तो समय का कोई हिसाब नहीं है, बस 3 डायमेंशनल सिस्टम है। और जो आइंस्टाइन की दुनिया है उसने कहा कि नहीं, समय का तो बहुत बड़ा महत्व है। बोले सूरज हमको दिख रहा है। बोले आप सूरज को नहीं देख रहे हो, आप 8.5 मिनट पहले वाले सूरज को देख रहे हो। सूरज की किरण को यहां तक आने में जो 8.5 मिनट लगे तब ना आपको सूरज दिखाई पड़ा। तो आप वर्तमान को तो देखते ही नहीं हो। अब मैं मान लो किसी को देखता हूं, ये मधुसूदन भाई हैं, तिजोरी वाला जी हैं, ये अमुक हैं, ये अमुक हैं, तो ये संस्कार तो सब भूत का है ना। तो वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं? वर्तमान में तो एक मनुष्य दिखलाई पड़ता है, लेकिन जब हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, बुद्धि जब उसका आकलन करती है तो हमेशा वो भूत के टर्म्स में ही आकलन करती है। तो ये हमारी बुद्धि जो है भूत में रहती है और वर्तमान में जो है उसको थोप दिया जाता है। वर्तमान में तो नारायण, आप लोग वेदांत का सत्संग करते हैं, अस्थि भांति प्रिय रूप जो परमात्मा का है सत्ता मालूम पड़ती है, ये तो है वर्तमान। भांति मालूम पड़ती है, ये है वर्तमान। और आनंद है, प्रियता है इसमें या अप्रियता है, ये मालूम पड़ता है, ये है आनंद। लेकिन ये अमुक है, ये सब भूत है, ये वर्तमान नहीं है। वो कोई महात्मा हो गए नारायण, घर छोड़ करके। अब पहले ऐसा नियम था कि 12 वर्ष तक अपने जन्मभूमि पर नहीं जाते थे। अब 12 वर्ष के पीछे वो महात्मा जी गए। अब दाढ़ी वाड़ी उनकी बड़ी हुई थी, बड़ा स्वागत सत्कार लोगों ने किया। अब वो पीढ़ी तो बदल गई जो उनके टाइम के थे, अब नई पीढ़ी वाले उसको पहचानते ही नहीं थे। लेकिन उनकी जो धर्मपत्नी थी पहली, वो उस समय तक वो जिंदा थी। तो जब बाद में सब प्रणाम करने आए प्रवचन के बाद में, तो वो भी आई। तो उन्होंने कहा कि अरे तू भी आई है? तो बोले अभी 12 वर्ष में भी भूले ना हो 12 वर्ष में भी ना भूले कि तू भी आई है। तो आदमी का नारायण स्मृति भ्रंश नहीं होता है, वो हमेशा भूत में ही रहता है। वर्तमान में तो सब एक से ही है, जो भी प्रणाम कर रहा है सब एक से ही है। लेकिन जिसके साथ भूत लग जाता है, बस वो ये मेरा है, ये तेरा है, ये अमुक है, ये तमुक है, ऐसा हो जाता है। तो भूत, भविष्य, वर्तमान, इन तीनों कालों में जो भी वस्तुएं हैं वो सब उनके नाम हैं, और नाम है इसलिए ओम है, ये बात आई चुकी। और जो स्वयं काल है वो काल तो ज्ञान है, अभी आपको बताया। भूत माने भूत, काल अखंड है, काल में कोई डिवीजन नहीं हो सकता है कि भूत, भविष्य, वर्तमान। लेकिन वो वस्तुओं को देख देख करके, और ये बुद्धि का काम ही है कि ये त्रिपुटी बना लेती है। क्यों बना लेती है? कि अपनी परिच्छिन्नता का उसको बोध रहता है, मैं ये हूं। यहां बैठ करके जब हम किसी चीज को देखते हैं तो मैं ये हूं, तो यह से, अब मैं से अलग जो कुछ भी है
वो ज्ञेय हो गया, वो इदम हो गया, वह हो गया, और बीच में बुद्धि करण तो है ही है। तो ये ज्ञान की त्रिपुटी जो है ये बुद्धि बनाती है, ये आत्मा नहीं बनाता है ना। तो इसलिए इसमें भूत भविष्य वर्तमान का भेद हो जाता है, वरना काल तो एक अखंड है। भगवान ने गीता में क्या कहा, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्तो, वहां तो मृत्यु के अर्थ में है। और कालः कलयतामहम, कलना करने वालों में, गणना करने वालों में मैं काल हूं। कितने बरस के हो गए नारायण? मैं 80 बरस का हूं साहब। तो कब से 80 बरस के हो? जब से डेट ऑफ बर्थ आपकी लगाई तब से 80 बरस के हो, या मां के पेट में जब आए तब से 80 बरस के हो, या पिता के गर्भ में जब आए तब 80 बरस के हो? कितने, कब से 80 बरस के हो? कि अपनी जानकारी से पुराने लोग कहते हैं हमारे पास कोई जन्म पत्री तो है नहीं, हमें मालूम नहीं, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि इतने बरस के हो गए, उन्हें काल का बोध ही नहीं होता है ना। तो असल में काल जो है कोई उसका बोध होता नहीं है, ये सब व्यावहारिक भेद काल के बनाए जाते हैं। आत्मा का नाम ही काल है, आत्मा का नाम ही देश है, आत्मा का नाम ही द्रव्य है, और फिर उनको ठोस सत्य मान करके फिर उनके अलग अलग विभाग हो जाते हैं। भूत भविष्य वर्तमान काल के विभाग हो गए, यहां वहां तहां ये देश के विभाग हो गए, और यह वह तू ये द्रव्य के विभाग हो गए। अच्छा, मेरे शरीर में जो पंचभूत हैं और आपके शरीर में पंचभूत हैं, उसमें कुछ अंतर है क्या? पंचभूत तो सबके शरीरों में वही है। तो अगर पंचभूतों की दृष्टि से देखो तो सब एक है, आत्मा की दृष्टि से देखो तो सब एक है, तो फिर भेद कहां है? बोले भेद यही है कि इतने हिस्से को जब मैं मान लेता हूं तो इससे अलग होकर के बाकी फिर यह वह तू सब हो जाता है। तो इसी बात को समझाने के लिए कहते हैं कि भूतम भवत भविष्य यदि सर्वम ओंकार एवो, इनके भीतर जितने पदार्थ हैं वो सब नाम वाले हैं, इसलिए ओंकार स्वरूप है ये काल, और ये आत्मा से अभिन्न है, इसलिए भी ये परब्रह्म का ही स्वरूप है। सर्वम ओंकार एवो, और यच्चान्यत्र कालातीतम, और भूत भविष्य वर्तमान इन तीन कालों से जो अतीत है, परे है, वो भी ओंकार है। तो परे क्या है? अब परे 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 ये सृष्टि कब हुई? कोई कहता है इतने खरब वर्ष हो गए, कोई कहता है इतने करोड़ वर्ष हो गए। वैज्ञानिक लोग गणना करते रहते हैं अपने, तो वो सब अनुमान प्रमाण पर आधारित है नारायण। मशीनों की दुनिया में आजकल सब लोग रहते हैं, तो बोले ऐसा हमारी मशीन की गणना कहती है कि इतने बरस हो गए होंगे। पहले तो आदमी था ही नहीं, सब जड़ ही जड़ था। जो जड़वादी लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं। और हमारे यहां तो सृष्टि के मूल में नारायण है, नारायण तो वो तो चैतन्य है, और सदैव सौम्येदमग्रे आसीत, सत्ता है सबके मूल में, और ब्रह्म एव इदमग्रे आसीत, सबके मूल में ब्रह्म है। आत्मा वा इदमग्रे आसीत, सबके मूल में आत्मा है। ये अपना चैतन्यवाद है, उपनिषदवाद है। तो दोनों के भेद को समझना चाहिए। आजकल वैज्ञानिकता के नाम पे हम चाहें जो कुछ स्वीकार करने लगते हैं। चलो उसको आप एक पक्ष मान लो, लेकिन अपने पक्ष को भी तो देखो, उपनिषद क्या कहते हैं। तो जो इन तीन कालों से परे है, तो परे माने क्या हुआ कि ये सब व्यक्ति हुए, फिर इनके कारण पंचभूत महाभूत हुए, महाभूतों के कारण फिर पंच तन्मात्राएं हुई, फिर उसका कारण अहंकार हुआ, अहंकार का कारण फिर महत्त्व हुआ, महत्त्व का कारण फिर प्रकृति हुई, और बोले प्रकृति का कारण, तो अपने वेदांत में तो कहते हैं कि भाई प्रकृति माने माया होती है, माया ब्रह्म में अध्यस्त है, अध्यारोपित। और सांख्यवादी कहते हैं कि ये एक स्वतंत्र तत्व है। अब दुनिया में ठोसपना देख देख के हमारे मन में भी ऐसा ही आ जाता है कि हाँ कोई प्रकृति नाम की चीज है, जरूर होगी, वरना इतनी ठोस कैसे आती है।
और ये भूल जाते हैं कि रज्जू में जो सर्प दिखता है वो भी तो ठोस ही दिखता है, लेकिन क्या वो ठोस होता है? तो उसका अधिष्ठान कौन है? तो इस आत्मा को छोड़ करके तो और कोई अधिष्ठान नहीं हो सकता है। उसका नाम आप एक शरीर में आत्मा बोलते हो और संपूर्ण सृष्टि में उसी को ब्रह्म बोलते हैं। वेदांत का कहना यह है कि जो एक शरीर में है वही सर्वत्र है, जो एक काल में है वही सर्वत्र है, और जो एक द्रव्य में है वही सर्वत्र है। परमात्मा ही द्रव्य है, परमात्मा ही काल है, परमात्मा ही देश है, और उस परमात्मा में ही ये अनेक रूप प्रतीत हो रहे हैं। किस प्रकार से कि जैसे एक ही रस्सी किसी को सांप मालूम पड़ती है और किसी को माला मालूम पड़ती है, किसी को भूछिद्र मालूम पड़ता है। अब लड़ो आपस में कि ये तीनों में से कौन सा है, तो बोले चलो हम इस रस्सी से ही पूछ लेते हैं। बोले कि रस्सी देवी जी कि हाँ जी, कि बताइए आप कौन है, सांप है कि माला है कि भूछिद्र है? तो वो रस्सी क्या जवाब देगी ना? वो तो उल्टे आपसे प्रति प्रश्न करेगी कि आप किस सांप की बात कर रहे हो। मैंने तो आज तक किसी सांप को देखा ही नहीं। तो ब्रह्म की दृष्टि से तो संसार नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। और जब हम इस ठोस दुनिया को देखते हैं और इसमें कार्य कारणता को भी देखते हैं, और कार्य कारणता वैज्ञानिक लोग कहते हैं बिल्कुल सच्ची है, और वेदांत कहता है कि कार्य कारणता व्यावहारिक है और परमार्थ की दृष्टि से प्रातिभाषिक है। स्वप्न में क्या कार्य कारणता नहीं दिखती है? लेकिन वो कब तक है? जब तक कि स्वप्न टूटता नहीं है। स्वप्न टूटते ही वो कार्य कारणता भी मिथ्या हो जाती है। तो जब स्वरूप में जग जाता है नारायण कोई भी व्यक्ति, तो उसे ये सब कार्य कारणता सहित संपूर्ण सृष्टि जो है वो छाया मात्र हो जाती है, प्रतीति मात्र हो जाती है। वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्युकेत्येव सत्यम। अरे मिट्टी है, चाहे सुराई कह लो, चाहे घड़ा कह लो, चाहे कुछ कह लो, चाहे कुछ। तो ये जो वेदांत की उत्कृष्ट दृष्टि है, इस तक पहुंचने के लिए कुछ साधन भी जीवन में होना चाहिए। तो ओंकार उसका साधन बताया। उसका मैंने कहा ना कि आप जप भी कर सकते हैं और उसके अर्थ का चिंतन भी कर सकते हैं, अपने अपने अधिकार के हिसाब से है। अब प्रश्न ये उत्पन्न हुआ, अब जरा थोड़ा ये रज्जु सर्प वाला दृष्टांत जो है इसको थोड़ा सा गंभीरता से समझ लें, क्योंकि ये वेदांत का आधार है, अद्वैत वेदांत का। एक सज्जन ने लिखा है कि उपनिषदों में रज्जु सर्प का दृष्टांत तो मिलता ही नहीं है। रज्जु सर्प का दृष्टांत तो बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। इसलिए ये शंकराचार्य जो हैं ये प्रच्छन्न बौद्ध थे। प्रच्छन्न माने छुपे रुस्तम जिसे बोलते हैं। थे तो वो बौद्ध, लेकिन वो वैदिक होने का दावा करते हैं। वेद में ऐसा नहीं है कि ये सृष्टि जो है वो रज्जु सर्पवत है। अब उपनिषदों में नहीं है ऐसी बात तो नहीं है। अरे अब तुलसीदास जी से ही पूछ लो, वो तो अभी के हैं और वो तो कट्टर वैष्णव हैं। कट्टर का मैंने अपनी तरफ से लगा दिया, मतलब है तो वो वैष्णव ना। तो वैष्णव लोग तो रज्जु सर्प का दृष्टांत मानते ही नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया, रजत सीप मह भास जिम, जथा भानु कर वार्य, जदपि मृषा तिहु काल में, भ्रम न सके कोटार।
यही विधि जग हरि आश्रित रहे, जदपि असत्य देत दुख अहई। तो है तो सब रस्सी ब्रह्म ही नारायण, लेकिन उस ब्रह्म में ये नाम रूपात्मक जो प्रपंच दिख रहा है, इस दिखने को सच्चा मान करके सारे दुख की सृष्टि हो रही है। दिखना आप बंद नहीं कर सकते हो, और बंद करना ही चाहते हो तो आंख फोड़ लो, कान फोड़ लो। जब तक ये पांचों इंद्रियां आपके पास हैं शरीर में, तब तक तो कुछ ना कुछ ये अपना अनुभाव्य विषय बुद्धि में डालती ही रहेंगे। और बुद्धि में जब तक ये विषय पढ़ते रहेंगे तो बुद्धि उनका आकलन भी करती रहेगी, ये क्या है, क्यों है, कैसे है। ये इनके अपने अपने स्वभाव हैं। लेकिन ये बुद्धि किसमें पड़ी हुई है, ये भी तो विचार करना चाहिए। विषयों को तो हम बुद्धि तक ले जाते हैं, लेकिन ये बुद्धि भी तो किसी में पड़ी हुई है। जैसे विषय इंद्रियों में आए और इंद्रियों ने बुद्धि में डाला, ऐसे ही उस बुद्धि ने उसको किसके सामने प्रस्तुत किया? नारायण वही आत्मदेव हैं। अब आत्मदेव यदि आप आकलन न करें वो और कह दें कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, और कह दें कि नहीं जो तुम कहती हो वो ठीक है, तो ठीक है, फिर सब कुछ है ही है, फिर कोई बात ही नहीं है। तो ये अविद्याग्रस्त जो जीवात्मा है वो तो कहता है जो बुद्धि कहती है वो सब ठीक है, और जो विद्याग्रस्त जीवात्मा है, विवेकी जिसे बोलते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। जरा मेरे शब्दों को पकड़ना, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये विवेकी है। और बोले जैसा बुद्धि कहती है वही ठीक है, ये अज्ञानी है। और जो बोधवान है नारायण आत्मस्वरूप में बैठा हुआ है, वो कहता है कि हाँ ये भी है ये भी है, लेकिन कुछ भी नहीं है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसको जैनियों ने तो स्याद्वाद कहा, और अपने वेदांतियों ने इसको अनिर्वचनीय कक्षा। महाराज श्री बोलते थे ऐसे कि व्यवहार को तो डालो अनिर्वचनीयता में। अगर आप अनिर्वचनीयता में व्यवहार को नहीं डालोगे तो आपके कहीं न कहीं आग्रह बने रहेंगे, और आग्रह बने रहेंगे तो दूसरों से संघर्ष करोगे, द्वेष करोगे या राग करोगे, दो ही बात है। तो वो राग और द्वेष तो आपके जीवन से निकल नहीं सकते हैं। और यदि कहें समझ लो कि हाँ भाई ये भी एक पक्ष हो सकता है, ये भी एक पक्ष हो सकता है, और वो सारे पक्ष आत्मा में नित्य निवृत्त हैं, तो जो बोधवान है वो किसी में पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होता है। विपर्य में दुराग्रह ये प्रतिबंध माना गया है ना, पंचदशी में आपने सुना होगा। विपर्य में दुराग्रह, उल्टी बात को भी पकड़ के लोग बैठ जाते हैं कि नहीं यही ठीक है, और फिर लड़ते हैं कि हमारी बात ठीक है, तुम्हारी बात गलत है। अच्छा, ये जो शब्द निकलते हैं ये कहां से निकलते हैं? सबके, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, ये शब्द निकलते कहां से? वाग्देवी की कृपा से निकलते हैं ना। वो वाग्देवी जो जहां से शब्द निकल रहे हैं नारायण, उसके पीछे क्या है? वो बुद्धि का पूर्वाग्रह है। अगर वो पूर्वाग्रह न हो तो सब परमात्मा स्वरूप ही है, शब्दों में कोई फर्क नहीं है। चाबी कठोपनिषद ने बताया कि विद्या और अविद्या, एक का मुंह उत्तर है तो एक का मुंह दक्षिण है। अविद्या माने वर्तमान में जैसा हम समझते हैं वो तो अविद्या है, और शास्त्र के द्वारा जैसा हम समझते हैं वो विद्या है। तो बोले फिर शास्त्र भी तो झूठा हो सकता है? बोले हम कब कहते हैं कि शास्त्र की बात परम सत्य है? शास्त्र तो आपके झूठे विद्या को, झूठे ज्ञान को काट करके और स्वयं भी आत्मा के साथ एक हो जाता है। महाराज श्री तो कहते थे ये शास्त्र जो है ये किताबों में नहीं होता है, ये शास्त्र तो आत्मा से यस्य निश्वसितम वेदम
उसके श्वास में से वेद निकलते हैं ना। एक दफा बोले, मेरा नाम लेके बोले तुम्हें कोई मंत्र स्फुरित हुआ? मैंने कहा मुझको तो नहीं हुआ। तो बोले इच्छा है? मन की कृपा हो जाए भगवान की तो इच्छा भी हो सकती है, वैसे इस समय तो इच्छा नहीं है। बोले नहीं, ये मन जो है इसको आप जितनी सूक्ष्म अवस्था में पहुंचा दोगे उतना ही ये समष्टि से एक होता चला जाएगा। स्थूल से एक कर दो तो आप विराट हो जाओगे, सूक्ष्म से एक कर दो तो आप हिरण्यगर्भ की कक्षा में पहुंच जाओगे। इस हिरण्यगर्भ की कक्षा में ही वेद का उद्घाटन होता है। और यदि इसे सीधे ईश्वर ब्रह्म में ले जाओ, नारायण इन दोनों से उछल करके विहंगम मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, तो ये बीच के स्टेशन छूट जाते हैं और फिर सीधा ब्रह्म ज्ञान होता है। उसमें कोई कमी रह जाती हो ऐसा मत समझना, क्योंकि वो पहले एक एडवर्टाइजमेंट निकलता था, हो सकता है यहां अभी भी लगा हो, पुराने जगहों में तो लगा हुआ है, चाय का एडवर्टाइजमेंट निकलता था। तो प्याला उस पर लिखा हुआ था, ये और इसका भाई पीता है हमेशा चाय। तो महाराज श्री बोलते थे कि हमारे पास आओगे या हमारे भाई के पास आओगे, जाना तो किसी न किसी महात्मा के गुरु के शरण में ही पड़ेगा नारायण। और वो सुनाएंगे क्या? वो सुनाएंगे वही जो वेद शास्त्र में लिखा हुआ है। उससे भिन्न किसी का अनुभव यदि है तो वो गलत है। हमको ही थोड़ी आज तत्व ज्ञान होगा, हमसे पहले किसी को नहीं हुआ। बोले हमारे गुरुजी को हुआ। तो गुरुजी को कैसे हुआ? बोले उनके गुरुजी को हुआ। तो उनको कैसे हुआ? तो ये तो परंपरा है, नारायण से चल रही है, इसलिए ज्ञान सबका एक होता है, इसीलिए वो शास्त्र से विरुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। तो अब कहते हैं कि अच्छा ये बात मैंने क्यों की कि ये जो ठोस रज्जु सर्प का दृष्टांत जो है इसको जरा समझ लीजिए। रस्सी में सांप दिखता है, सांप तो है नहीं, फिर क्यों दिखता है? तो बोले रस्सी सांप बन जाती है क्या, या रस्सी में सांप लिपट जाता है क्या? जब सांप है ही नहीं तो न तो लिपटता है और न रस्सी सांप बनती है। बोले क्या है कि बस रस्सी सांप के रूप में दिखती है। बोले सांप ही के रूप में क्यों दिखती है, और किसी रूप में क्यों नहीं दिखती है? तो बोले भाई रस्सी में और सांप में सादृश्य है, समानता है। बोले समानता तो बहुत सी चीजों में है, वो क्यों नहीं दिखते हैं? तो बोले उस समय तुम्हारे दिमाग में वही आ गया सांप। ये मानसिक प्रोजेक्शन है जो सर्प के रूप में दिखलाई पड़ता है। अगर उस समय तुम्हें कुछ और याद आ जाता, जैसे किसी को माला आ गई या भूछिद्र आ गया या कुछ और याद आ गया उससे मिलती जुलती चीज, तो वो उसके ऊपर चढ़ बैठता, रस्सी के ऊपर। ये मानसिक क्यों है कि जब ये मान लो प्रकाश हो गया, अंधेरा निकल गया, तो अब वो जो सांप था वो कहां गया? रस्सी में समा गया क्या? बोले रस्सी में तो था ही नहीं, वह रस्सी में कैसे समाएगा? तो बोले वो मन में ही था। तो मन जो उस रस्सी को ग्रहण नहीं कर रहा था, इसलिए उसको दूसरे रूप में, सांप के रूप में ग्रहण कर रहा था। तो मन से ही निकला और इसलिए फिर मन में ही समा गया। तो ये जो सारी दुनिया का नाम रूपात्मक प्रपंच है, ये क्यों दिख रहा है? तो बोले ब्रह्म को नहीं जानते, इसके आधार अधिष्ठान को नहीं जानते, रस्सी को नहीं जानते, इसलिए वो अन्यथा रूप में दिखती है। ये इसका कारिका का मुख्य सिद्धांत है। अन्यथा ग्रहण तो स्वप्न और निद्रा तत्व अजानता। ये जो अज्ञान है यही घोर निद्रा है।
इसी अंधकार में हम स्वप्न देख रहे हैं सब लोग। तो फिर याद आ गई उनकी स्वामी महेशानंद जी महाराज गिरी जी की। वो कहते हैं कि ये वेदांत सिद्धांत को और बौद्ध सिद्धांत को मिला मत देना। ये दुनिया सपना है, ये वेदांत सिद्धांत नहीं है। वेदांत सिद्धांत ये है कि ये दुनिया स्वप्नवत है। सपना है ये तो बौद्ध सिद्धांत है, क्योंकि फिर स्वप्न में और जागृत में फर्क क्या रहा। और वेदांत सिद्धांत क्या है कि ये दुनिया स्वप्नवत है, जैसा स्वप्न दिखता है और फिर मिट जाता है, ऐसे ही नारायण ये सारे संबंध, सारे वस्तुएं, सारे महल दुमहले सब बनते हैं, मिटते जाते हैं, अपने सामने ही आप ही का महल जाने ढहता चला जा रहा है। ये किसी ने कहा भगवान से कि भगवान जब हमारी मृत्यु आवे तो जरा हमको पूर्व सूचना दे देना। भगवान ने कहा अच्छी बात है। अब मृत्यु आ गई एक दिन, तो उसने कहा रुक जाओ जी, जरा भगवान से हम दो हाथ कर लें। तो भगवान को कॉल किया, बोले क्या बात है। बोले हम आपने कहा था कि हम सूचना दे देंगे जब मृत्यु आई, तो फटाफट आ गई, कोई सूचना नहीं आई। अरे बोले अब तू सूचनाओं को सूचना ही नहीं मानता है, तो मैं क्या करूं। जब तेरे बाल सफेद हुए तब तुझको सूचना दी, जब तेरे दांत झड़े तब सूचना दी, जब तेरी खाल लटकी तब सूचना दी, जब चलने में जो है लड़खड़ाने लगे तब सूचना दी। अब तुझे मालूम ही नहीं पड़ता है, अभी तो मैं बहुत बरस जीऊंगा, अभी ये भस्म खाऊंगा, अभी तो ये फलानी खाऊंगा। कोई दवाइयों का सहारा लेता है, कोई टोने टोटकाओं का, और आजकल तो योगा का सहारा लेते हैं। तो लेकिन प्रारब्ध जितना है उससे अधिक आयु किसी की बढ़ नहीं सकती ना, ये अकाट्य सिद्धांत। आप स्वस्थ रह सकते हो, बस इतनी बात है, लेकिन आयु लॉन्गिविटी जो है वो तो निश्चित है, पूर्व निश्चित। तो ये सूचनाएं तो सब आती रहती हैं, लेकिन आसक्ति, मोह इन चीजों में इतना ज्यादा है, इसको बोलते हैं रस्सी में सांप ना होने पर भी जो सांप दिखता है, इसको बोलते हैं अर्थाध्यास। क्या बोलते हैं? अर्थाध्यास। हाँ, ये याद रखना इन शब्दों को। और वो जो उस मिथ्या वस्तु का दिखना है उसको बोलते हैं ज्ञानाध्यास। क्या बोलते हैं? ज्ञानाध्यास। अर्थाध्यास माने झूठा सांप, और ज्ञानाध्यास माने झूठे सांप का ज्ञान। ये दोनों कहां से निकले? बोले उस रस्सी के अज्ञान में से निकल जाए। अगर रस्सी को ठीक ठीक पहले ही जान लेते तो न तो अर्थाध्यास होता और न तो ज्ञानाध्यास होता। इसके बाद आ जाता है फिर नारायण संसर्गाध्यास। बोले झूठी चीज के साथ रहने लगे, रहते रहते ये पक्का हो गया कि बस ये तो सांप ही है। अगर आप 5 मिनट भी खड़े हो गए वहां पर और 5 मिनट तक उस सांप को देखते रहे तो आपको पक्का हो जाएगा कि ये तो सांप ही है और कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं संसर्गाध्यास। अब नारायण कोई 80 बरस का है, कोई 60 बरस का है, अरे हम तो इतने बरस से इस दुनिया को ऐसे ही देख रहे हैं, तो ये नहीं सोचते हैं कि ये संसर्गाध्यास है। मिथ्या वस्तु को देखते देखते इतने वर्ष हो गए, इसलिए अब इसमें से बुद्धि हटती नहीं है नारायण। इसको संसर्गाध्यास बोलते हैं। और एक होता है शोभनाध्यास। ये किताबों में नहीं मिलता है शोभनाध्यास। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने तो लिखा है, लेकिन हमने तो महाराज श्री से सुना था। बोले शोभनाध्यास क्या है कि बस टीवी पे देख लिया, या किसी बहन ने या किसी सहेली ने या सहेला ने कह दिया ये चीज बहुत बढ़िया है। अब बस वो बढ़िया है कि नहीं है ये बात नहीं है, लेकिन जिसने कह दिया उस पर विश्वास कर लिया और उस चीज को अपने घर में ले आया। इसको बोलते हैं शोभनाध्यास।
इसमें शोभन का भाव आ गया, वो तो मिथ्या ही है। तो संसार में यही 4 चीजें हैं। कौन कौन सी? अर्थाध्यास, ज्ञानाध्यास और संसर्गाध्यास और शोभनाध्यास। सारे दुख और बंधन इन्हीं 4 अध्यासों की वजह से है। अध्यास माने मिथ्या ज्ञान। अब इन चारों की एक साथ निवृत्ति होगी या एक एक करके निवृत्ति होगी? अब किसी को माला दिख रही थी, मान लो रस्सी की जगह, तो शोभनाध्यास था, और किसी को सांप दिख रहा था तो अशोभनाध्यास था, उसे तो नहीं पकड़ेगा कोई। तो बोले अगर रस्सी का ज्ञान हो जाए तो ये चारों पहलवान एक साथ चित्त हो जाएंगे नारायण। न उसमें शोभन अशोभन की बात रहेगी, न संसर्ग की बात रहेगी, न अर्थाध्यास रहेगा, न ज्ञानाध्यास रहेगा। ये तत्व ज्ञान की महिमा है। यदि आपने इस आत्मा को ब्रह्म स्वरूप अनुभव कर लिया तो ये संपूर्ण सृष्टि के बारे में जितने विकल्प हैं, भ्रम हैं, ये सब एक साथ ढह जाते हैं। न फिर अविद्या रहती है, न फिर माया रहती है। यहां एक बात और स्पष्ट कर दें, वैष्णव ग्रंथों को जब पढ़ते हैं, माने उपासना ग्रंथों, वैष्णव का मतलब कुछ और मत समझ लेना। उपासना ग्रंथों को जब पढ़ते हैं तो उसमें एक बात मिलती है कि वेदांत से अविद्या की तो निवृत्ति हो सकती है, लेकिन माया की निवृत्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि माया ये तो ईश्वर के साथ रहती है, तो जब ईश्वर चाहेगा तब उसकी निवृत्ति होगी, और अविद्या जीव में रहती है, तो जीव जो है वो अपने पुरुषार्थ से उसकी निवृत्ति कर सकता है। ऐसा पढ़ने को मिलता है। लेकिन ये वेदांत को ठीक न समझने के कारण ही ये भ्रम हो जाता है कि शायद यही बात सच्ची है। तो क्या बात है? तो अविद्या के ही 2 विभाग होते हैं, एक आवरण और एक विक्षेप। ये सब आपकी बातें सुनी हुई तो हैं, मैं तो सिर्फ दोहरा ही रहा हूं, आपको स्मरण दिला रहा हूं। तो ये अविद्या के ही 2 भेद हैं, एक आवरण और एक विक्षेप। विक्षेप माने प्रोजेक्शन, समझिए। विक्षेप माने जो लौकिक अर्थ में विक्षेप शब्द का अर्थ है वो अर्थ नहीं है। लौकिक अर्थ में तो विक्षेप माने मन जिसका बहुत अशांत हो, चंचल हो, उसको विक्षेप बोलते हैं, पागल हो जाए, तो उस अर्थ में नहीं है। विक्षेप माने क्षेपण, उत्क्षेपण, प्रोजेक्शन। अब रस्सी है, अंधेरे में रस्सी नहीं दिखती है, तो वहां एक साथ 2 काम हो जाते हैं। रस्सी नहीं दिखती है, ये तो आवरण हो जाता है, और रस्सी सांप के रूप में दिखती है, ये प्रोजेक्शन हो जाता है, इसको उत्क्षेपण हो जाता है। ना होते हुए भी तो ये आवरण और विक्षेप, ये 2 अविद्या की क्रियाएं हैं। अब इसमें शास्त्रार्थ है कि अविद्या है तो वो आवरण कैसे कर सकती है, तो उसकी काट भी है कि ये भाव रूपा है अविद्या, अभाव रूपा नहीं है। यहाँ आ जो है, अविद्या में जो आकार उपसर्ग है पहले, प्रीफिक्स, वो नहीं के अर्थ में नहीं है, निषेध के अर्थ में नहीं है। जो विद्या न हो सो अविद्या, ऐसा अर्थ नहीं है। अविद्या माने अल्प विद्या, ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान जो पीछे झूठा हो जाए, उसको बोलते हैं अविद्या। अरे भाई, सांप का भी ज्ञान तो होता ही है, वो बात दूसरी है कि पीछे वो ज्ञान झूठा हो जाता है। तो पीछे वो ज्ञान झूठा हो जाता है, इसलिए उसको अविद्या बोलते हैं। आ उपसर्ग जो है वो अल्पार्थक है, अभावात्मक नहीं है। तो इसलिए ये आवरण कर सकती है, तो आवरण भी करती है और विक्षेप भी करती है। अब ये प्रक्रिया ग्रंथों में ऐसा बताते हैं कि आवरण का जो उसका हिस्सा है वो तो जीवात्मा में रहता है, और जो विक्षेप का उसका हिस्सा है वो ईश्वर में रहता है। लेकिन ये दोनों हैं तो चैतन्य ही, ईश्वर भी चैतन्य है और जीव भी चैतन्य है। या ईश्वर जड़ है? कोई जड़, ईश्वर को जड़ मानने वाला है क्या कोई? तो ईश्वरवादी तो ऐसा कोई नहीं होगा कि जो ईश्वर को जड़ मानता होगा।
अच्छा, चेतन दो हो सकते हैं क्या? अगर चेतन दो होंगे तो मान लो एक ए चेतन है, एक बी चेतन है, तो ए बी को जानेगा तो बी जड़ हो जाएगा, और बी ए को जानेगा तो ए जड़ हो जाएगा। तो फिर वो दोनों चेतन चेतन ही नहीं रहेंगे, वो तो दोनों जड़ हो जाएंगे। इसलिए चैतन्य दो नहीं हो सकते हैं। तो ये प्रक्रिया ग्रंथों में समझाने के लिए, क्योंकि ब्रह्म शब्द के साथ व्यापकता का एक अर्थ निहित होता है। अच्छा, ईश्वर व्यापक है कि नहीं? सब लोग यही बोलेंगे कि व्यापक है। तो आप देख के बोल रहे हो कि व्यापक है क्या? तो अब ये भाव से स्वीकार हो गया है। अच्छा, बोले मैं व्यापक हूं कि नहीं? बोले मैं तो व्यापक नहीं हूं। तो इसी नहीं पने को काटने के लिए ईश्वर में व्यापकता का अध्यारोप शास्त्र करता है, और फिर आखिर में कह देते हैं कि व्यापक व्यापकता मिथ्या। ये भी श्रुति है कि व्याप्य व्यापकता जो है ये अध्यारोप अपवाद की दृष्टि से ही है। जब जगत ही नहीं है तो कौन किस में व्याप्त होगा ना? तो अविद्या और विक्षेप ये दोनों ही एक ही चीज के, अविद्या के ही दो विभाग हैं। इसलिए जैसे ही अविद्या निवृत्त होती है, दोनों एक साथ निवृत्त हो जाते हैं, और जब तक नहीं होती है तब तक दोनों को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। आप ईश्वर की उपासना कीजिए तो आपकी अविद्या ढीली पड़ेगी। आप ईश्वर के नाम का जप कीजिए तो आपकी अविद्या ढीली पड़ेगी। आपको गुरु की प्राप्ति होगी, तब ये बात समझ में आएगी कि हाँ, ये एक ही शक्ति के दो विलास हैं। इसलिए महाराज श्रीधर को ऐसे बोलते थे कि एक आदमी की दो पत्नियां थीं। अब वो आदमी गया मर, तो बोले एक उनमें से एक विधवा होगी कि दोनों ही विधवा हो जाएंगे? तो ये अविद्या और माया जो है, ये पुरुष, अज्ञानी पुरुष की दो पत्नियां हैं। जब ये जीवात्मा मरता है नारायण, तो वो तो दोनों ही विधवा हो जाती है। विधवा माने वो मूर्छित पड़ी रहती हैं। धव कहते हैं उत्साह को, और विधवा माने जिसका उत्साह निकल गया है उसको बोलते हैं विधवा। और जो उत्साह में ऊपर है उसको बोलते हैं उद्धव। पारमार्थिक उत्साह जिसका बढ़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं उद्धव। तो ये दोनों का नाश एक साथ हो जाता है। तो ये चारों अध्यास जो हैं ये अपने आत्मा को ब्रह्म जानने से निकल जाते हैं। तो बोले अब तक तो ओंकार की बात हो रही थी, अब ये ब्रह्म बीच में आ गया नारायण। तो बोले कि ये ओंकार ब्रह्म का वाचक है। तस्य वाचकः प्रणवः, ये योग दर्शन का सूत्र है। उस ईश्वर का वाचक माने नाम, ये प्रणव है, ओम है। तो भगवान या ब्रह्म या ईश्वर ये तो हुए वाच्य, नामी, और उनका नाम हुआ ओम। तो नाम बड़ा कि नामी बड़ा? संसार में पहले वस्तु पैदा होती है या पहले उसका नाम पैदा होता है? वस्तु होती है। जब वस्तु होती है तब उसका नाम रख दिया जाता है। तो नाम और नामी में ये संबंध क्या है कि एक वो नाम है, वो नामी है, नाम से नामी का ज्ञान हो जाता है। और नामी दिखती है, बच्चे को तो घड़ा दिखता है लेकिन उसे उसका नाम नहीं मालूम है। तो एक दफा बता दो कि इसका नाम घड़ा है, तो बस वो ज्ञान हो गया, उनका संबंध का ज्ञान होता है। तो नाम और नामी, तुलसीदास जी ने लिखा कि ये नाम जो है दुभाषिया है। दुभाषिया, जैसे विदेश से लोग आते हैं ना, तो वो बोले कि हम तो जर्मन भाषा में बोलेंगे।
अब वो दोभाषिया क्या करता है कि वो जर्मन भाषा भी जानता है और अपने यहाँ की भाषा भी जानता है, तो जर्मन भाषा को यहाँ की भाषा में अनुवाद करके बता देता है। तो ये जो नाम भगवान है, ये नाम और नामी के बीच में दुभाषीय का काम करते हैं। ये नाम किसका है? तो इसलिए पहले कहा कि सर्वम ओंकार एव, ये सब ओंकार ही है, कार्य और कारण जितना भी है। अब कहते हैं कि ये जिसका नाम है वो भी तो कोई चीज होनी चाहिए ना, तब तो नाम की सार्थकता है। बोले वो चीज जो है वो है ब्रह्म। तो अब ब्रह्म की दृष्टि से जो बात पहले मंत्र में कही थी वही बात दूसरे मंत्र में नामी की दृष्टि से, ब्रह्म की दृष्टि से बोलते हैं। सर्वम ही एतद ब्रह्मो, ये सब ब्रह्म ही है। पहले क्या बोला था? ये सब ओंकार ही है। इदम सर्वम ओंकार एवो। अब कहते हैं कि ये सब ब्रह्म ही है, अर्थात जिसका वो जो नाम था वही ये नामी है। देखो विवेकी तो कहता है, चलो कह देते हैं कोई बात, विवेकी तो कहता है मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो इसके भीतर एक आत्म तत्व हूं, ब्रह्म तत्व हूं। अच्छा, तो बस विवेकी बने रहोगे, कभी तत्वज्ञानी नहीं बनोगे क्या? बोले क्यों नहीं बनेंगे? तो बोले कि तत्वज्ञानी बनोगे तो फिर सर्वम ब्रह्म, इसी स्थिति में पहुंचोगे ना। तो बोले ये सर्वम है, ये तो पूर्व से मिथ्यानुभूत है, और जो ब्रह्म है ये नारायण वर्तमान में अनुभव स्वरूप है। जो कुछ भी दिखता है वो आत्मा के बिना तो दिखता ही नहीं है। इसलिए आत्मा से भिन्न होकर के कोई चीज नहीं दिखती है, सब अभिन्न होकर के ही दिखती हैं। तो ये तो बोझ हो जाएगा कि अरे मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर नहीं है, ये शरीर नहीं है। वो तो शरीर आंख देखती है, बुद्धि शरीर थोड़ी देखता है। आंख से तो शरीर दिखती है और बुद्धि कहां बैठ गई? बोले वो तो अब आत्म स्वरूप में बैठ गई। तो बुद्धि जो उसका आकलन करती है वो करती है ये क्या है कि ये ब्रह्म है, ये क्या है कि ये ब्रह्म है, ये क्या है कि ये ब्रह्म है। आंख कहती है कि ये पुरुष है, ये क्या है कि ये स्त्री है, ये चेतन है, ये जड़ है। ये वो बुद्धि है जो इंद्रियों के साथ लगी रहती है, और जो अभेद का आकलन करती है वो बुद्धि आत्मा के साथ लगी रहती है। वही सहज अवस्था है। तो पहले तो नाम को लेकर के कहा कि ये सब ओंकार है, अब कह रहे हैं कि ये सब नामी ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है, नाम और नामी में। सर्वम ये तद ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। और बोले ये आत्मदेव क्या हैं? बोले अयम आत्मा ब्रह्मो, ये नारायण महावाक्य है। ये 4 महावाक्यों में ये एक वाक्य ये अयम आत्मा ब्रह्म है। कौन कौन से 4 महावाक्य हैं? तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्मो, अहम ब्रह्मास्मि और अयम आत्मा ब्रह्मो। तो ये अथर्ववेद का ये अयम आत्मा ब्रह्मो ये महावाक्य है। वैसे ये बृहदारण्यक में भी आता है, तो इसलिए यजुर्वेद का भी है। ये महावाक्य माने अब इससे बड़ा और कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। बस एक मिनट। सर्वम ह्येतद् ब्रह्मो अयम आत्मा ब्रह्मो, और सोयम आत्मा चतुष्पाद। बोले नाम तो समझ में आ गया, और नामी का नाम जो है ब्रह्म है ये भी समझ में आ गया, और चलो मान लेते हैं कि ये आत्मा भी ब्रह्म है। आप ऐसे ही बोलते हो ना, चलो मान आप कह रहे हो कि ये आत्मा ब्रह्म है, अनुभव तो ये नहीं कहता है हमारा कि हम ब्रह्म हैं। तो बोले भाई अनुभव इसलिए नहीं कहता है तुम्हारा कि तुम अभी ठीक ठीक समझे नहीं हो।
तो बोले समझाओ ना। तो बोले समझाते हैं, अयम आत्मा चतुष्पाद, ये 4 विभाग करके हम इसको समझाएंगे। यही मांडूक्य उपनिषद का प्लैंक है। इसकी चर्चा फिर। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आज 18 अप्रैल बुधवार, वैशाख सुदी एकम। एक बात बता दूं, यहाँ हमारे बेटे और बेटे की बेटी भी यहाँ है। तो जो महाराज जी की आवाज है और महाराज जी का जो अंदाज है, कहीं ऐसा ही लगता है। अमीश, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ कि ये अखंडानंद जी महाराज की प्रतिकृति है। जो अखंडानंद जी महाराज को हमने तो सुना है, ईश्वर की बड़ी कृपा रही, कहीं यहाँ बैठे उन्होंने सुना है। जो अखंडानंद जी महाराज को उस टाइम हमने सुना था, देखा था, दर्शन किया था, इन महाराज जी के आने से वही दर्शन और पुण्य लाभ वही मिलता है। और आज हमें सबको भी मिल रहा है ईश्वर की। हाँ, वो हर यानी दर्शन भी वही है, आवाज भी वही है, और जो पूरा, हाँ, तो हर रीत से यही दर्शन होता है कि अखंडानंद जी महाराज हमारे सामने साक्षात विराजे हैं और उसके आशीर्वाद हमें मिल रहे हैं। अब शांति पाठ होगा। हरिओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।